थर्ड पॉइंट ये है कि जो सिस्टम हमने लिया है, यहाँ पर हम सिस्टम एक बार फिर बना लेते हैं। ये हमारा बॉब था, इसको हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आए, और ये इस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन ए कह लेते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन ए, और इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बी कह लेते हैं, और ये हमारे पास है मेन पोजीशन। अब ये जो सिस्टम हमने लिया है कि इस सिस्टम में हमने ऐसा सिस्टम लेना है कि जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हो रहा हो, और वो सिस्टम जो है हमारा एक किसी फ्रिक्शनलेस मीडियम में पड़ा हो, कि ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी किस्म की फ्रिक्शन जो है वो मौजूद ना हो, और साथ ही साथ वो बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म कर रही है, और साथ साथ उसके अंदर इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स भी हो। अब इनर्शिया क्या है, ये ऑलरेडी क्लास 9th में हम पढ़ चुके हुए हैं कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जो कि अपनी स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करती है, वेदर वो मोशन में हो या वेदर वो रेस्ट पर मौजूद हो। जो किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो अपनी स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करता है, और इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड करता है हर बॉडी के ऊपर, हर बॉडी के मास के ऊपर। जितना भी किसी बॉडी का मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, और जितना भी किसी बॉडी का मास कम होता है उसका इनर्शिया भी कम होता है। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, या रीस्टोरिंग फोर्स को अब मज़ीद हम आगे जाके डिफ़ाइन भी करेंगे क्या होती, कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से बॉब को मैंने फोर्स लगा के इस पॉइंट तक ले आया हूँ, और यहाँ से यहाँ तक लाने में मैंने जो वर्क किया है, मेरी जो एनर्जी है वो इस यहाँ तक लाने में इस बॉब के अंदर स्टोर हो गई है एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। वो मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं यहाँ से इस पॉइंट पर आकर, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर मैं यहाँ से अपनी फ़ोर्स को, अप्लाइड फोर्स को रिमूव करूँगा, तो ये बॉब जो है अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा, जो कि किस फोर्स की वजह से जाएगा, जो यहाँ तक इसको वर्क करके लाने में जो मेरी फोर्स इसके अंदर वर्क इसके अंदर स्टोर हुआ है, वो वर्क एज अ रीस्टोरिंग फोर्स जो है इस बॉडी को अपने मेन पोजीशन की तरफ वापस लेकर जाएगा। और इस मेन पोजीशन पर आकर ये अब जो बॉब है वो रुकेगा नहीं, बल्कि अपने इनर्शिया की वजह से फर्दर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन मूव करने के बाद यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा अपने मेन पोजीशन पर वापस आएगा, और फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, और इस तरह ये सिस्टम चलता जाएगा। और याद रहे कि हमने वो ऐसा मीडियम लिया हुआ है जो कि फ्रिक्शन लेस है, जिसमें हमारे पास किसी भी किस्म की फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। सो अब ये थर्ड पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं, क्या है कि द सिस्टम शुड बी frictionless and body executing simple harmonic motion and have inertia and restoring force। ठीक है स्टूडेंट्स, और मज़ीद कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि इस मेन पोजीशन पर आकर इस बॉब की, इस बॉडी की, कोई भी हमने जो ऑब्जेक्ट लिया होगा उसकी मेन पोजीशन पर आकर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। बिकॉज़ हमें पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो उन बॉडीज़ में होती है जो मोशन में होती है। तो यहाँ पर आकर जो इसका वेलोसिटी की मैक्सिमम हो जाती है, मैंने आपको बताया, तो यानी कि वो किसी जब वेलोसिटी जिस भी ऑब्जेक्ट में होती है, यानी कि मूव कर रहा होता है, वो मूव किए बगैर तो किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नहीं होती, और इस पॉइंट पर जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट पर
पर लेके जाने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, काइनेटिक मैक्सिमम होगी, जी काइनेटिक मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दोनों एक्सट्रीम ए और एक्सट्रीम बी पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इन दो एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाता है और इस हाइट की वजह से यहाँ पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स और कंडीशंस थी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें हम मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, किसी भी एक मास को किसी स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे और उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है जनरेट कराएंगे और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे।